कांग्रेस पार्टी के ये नेता हैं और जो कांग्रेस पार्टी में कल जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दिया है, हम सवाल उसी पे करेंगे कि जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल की तस्वीर निकल के सामने आई है और इतने वरिष्ठ नेता जो पिछले 50 साल से पार्टी से जुड़े रहे, पार्टी की तरफ से मुझे लगता है कि वो सब कुछ मिला जो चाहिए था, फिर भी गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफ़ा देकर पार्टी को छोड़ के चले जाना, क्या संदेश देना चाहते हैं वो? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी का जाना मेरी नज़र में दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी। हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं और मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पार्टी ने वो सब कुछ दिया जिसके वो लायक थे। और जहाँ भी हमारे CWC में थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो मेंबर थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे और बड़े पदों पर रहे हैं। जिस पद पर मतलब उनकी आशा रही है उस पदों पर सुशोभित किया उन्होंने। और हमारी पार्टी से ही नहीं बल्कि हमारे पार्टी के जो हमारे नेता रहे हैं उनसे उनके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। एक तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जी इंदिरा जी के ज़माने से, चाहे इंदिरा जी रही हों या राजीव गांधी जी रहे हों या सोनिया जी भी रही हों, तो बहुत ही पारिवारिक संबंध रहे हैं। और थोड़ा सा मैं इस बात को इस नाते कहना चाहूँगा कि अभी सोनिया जी इलाज के लिए विदेश गई थी। अगर कोई गिला शिकवा था तो पार्टी के फोरम पर वो बात कर सकते थे। और सोनिया जी इतना डेमोक्रेटिक चरित्र की हैं कि अगर वो बात करते तो समझ में आ जाता। बात कर लें, उन्होंने पार्टी छोड़ के चले गए, इस्तीफा भी सौंप दिया, मगर जो ऊपर के जो लीडर हैं, जो कांग्रेस पार्टी का इस समय बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, वो मनाने के बजाय आपको नहीं लगा टीका टिप्पणी शुरू हो गई? उसको कैसे देखते हैं आप? अब चूंकि देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी ने 5 पन्नों का एक, आप गए तो गए, ठीक है, चलिए, ये लोकतंत्र है, आपकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती, आप चले गए, दूसरी विचारधारा से आप सहमत हो गए। ऐसा आज से नहीं हुआ है, बहुत पहले से हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में रहे, जब नहीं विचार मिला पार्ट छोड़ करके दूसरी पार्टी उन्होंने बनाया। बहुत सारे लोग कांग्रेस से गए हैं, चौधरी चरण सिंह गए हैं, चंद्रशेखर जी गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग पार्टी में रहे और चले गए। और भाई नहीं मिला विचार, ठीक है, हम समझ सकते हैं इस बात को कि आपकी विचारधारा आप नहीं मिलती है, आप अपने यहाँ चले गए। लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। जिस पार्टी ने, जिस परिवार ने आपको सब कुछ सर आँखों पर उठा करके रखा, उस परिवार के बारे में अब आपको याद आया है कि उस परिवार पर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां उन्होंने किया है कि मजबूरन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को निकल करके उनके बारे में बताना पड़ा। हम भी नहीं चाहते थे गुलाम नबी आज़ाद जी को, ये कोई हमारे लिए क्या कहते हैं, सुखी खुशी का माहौल नहीं है। मतलब हम खुश नहीं है गुलाम नबी आज़ाद जी हमसे छिटक करके चले गए। कोई भी परिवार का आदमी जो 50 साल रहा हो, अगर हमसे हट करके निकल करके जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमको दर्द होता है, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा रहा। लेकिन अगर चला गया और चले जाने के बाद इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करे और तमाम ऐसे अनर्गल आरोप लगाए जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, आप CWC के मेंबर हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। और कहाँ आपकी बात नहीं होती? सोनिया जी ने आपकी बात सुनी थी। आप कहते हैं कि राहुल जी मेरी बात नहीं सुनते। कैसे नहीं सुनते हैं? आम कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं तो आपकी बात कैसे नहीं सुन सकते थे? लेकिन इस तरह के आरोप लगा करके जाना मुझको लगता है कि ठीक नहीं है। और इसी नाते कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ऑफेंसिव हो गए। नेताओं की बात कर लें, थोड़ा सा हम पीछे सवाल से हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। अक्सर देखा गया जो पार्टियां कमज़ोर होती रही हैं उनके नेता तुरंत पैंतरा बदलते गए हैं कि ये चलता रहता है। जो लोग, कुछ लोग राजनीति में सुविधा भोगी हो जाते हैं और संघर्ष की राजनीति में जो यकीन करने वाले हैं, जो विचारधारा की राजनीति में यकीन करने वाले लोग हैं, वो कभी पार्टी से हट करके नहीं जाते, चाहे बुरे दौर हों या अच्छे दौर हों। तो आज भी हमारी पार्टी में वो लोग हैं जो संघर्ष की राजनीति में विश्वास करते हैं। और कांग्रेस ये सुविधा भोगी लोग हैं। अगर उनको लगता है दूर तक कि अंतिम पड़ाव में कि अब कहीं से कुछ आसरा नहीं है, तो वो लोग अपनी सुविधाओं के लिए विचारों की तिलांजलि दे देते हैं और दूसरे दलों में चले जाते हैं, करते हैं। हम हारें या जीतें, लेकिन जनता के पक्ष में हमेशा खड़े रहें। तो ये लोग सुविधा भोगी थे, चले गए। कल देखिए, अगर कांग्रेस का दौर आएगा तो फिर आएंगे वो लोग। कोई भी अगर दूसरी पार्टी आएगी तो उसमें जाएंगे। तो सुविधाओं की तलाश करने वाले इसी तरह से भटकते रहेंगे, लेकिन उनका इतिहास नहीं होता है। इतिहास उन्हीं का होता है। आप देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसी पद पर नहीं रहे, महात्मा गांधी तो किसी पद पर नहीं रहे, एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है उनको। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमारे पार्टी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन कोई पद नहीं लिए, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बहुत शान से लोग याद करते हैं।
सम्मान के साथ याद करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनको देख लीजिए, बहुत बड़े पदों पर नहीं रहे। खीस किस बात की थी? आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप और बड़ी के हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं, खीस किस बात की रही? और एक राज्यसभा सीट आपको नहीं लगता कि अब इतनी बड़ी खीस तो नहीं होनी चाहिए कि हम पार्टी से इस्तीफा दे दें? जाहिर सी बात है कि देखिए, इस समय कांग्रेस का जो चूँकि नंबर का गेम है, इस समय जिस तरह से कांग्रेस आप जान ही रहे हैं उस दौर में नहीं है। तो राज्यसभा वही जीतता है जिसके पास विधायक हो। हर राज्य से विधायक ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो वो संख्या अब हमारी रही नहीं, जान ही रहे हैं इस समय जो स्थिति है। 2 राज्यों में हमारी सरकार है फुल फेस्ड, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा और गिनी चुने लोगों को ही हम राज्यसभा भेज सकते हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी को तो कटना ही था। अब उसमें अगर आप कट गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निकल जाइए। तो अगर राज्यसभा से का सीट नहीं मिलने से अगर आप खफा हैं, तो ये तो हमको लगता है कि कांग्रेस कल्चर के खिलाफ है। और कांग्रेस की संस्कृति ये नहीं रही है, कांग्रेस की संस्कृति त्याग, तपस्या, बलिदान की रही है। तो अवसर आता, कभी भी पार्टी जो है इस तरह के लोगों को जो है भूलती नहीं है। जब भी जो भी त्याग, तपस्या, बलिदान किया है तो उसको समय आने पर जनता भी नवाजती है और पार्टी भी अपने तरफ से जो नवाजने का काम है वो करती है। तो ये थे कांग्रेस नेता मनोज सिंह। आप देख रहे थे मऊ तक। मैं संजय, नमस्कार।